चलिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सीके कंप्यूटर एकेडमी में। टैली प्राइम के इस अध्याय में आज हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से हम इन्वेंट्री मास्टर्स में गोडाउन, यूनिट, स्टॉक आइटम, स्टॉक कैटेगरी तथा स्टॉक ग्रुप को बना पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो सबसे पहले हमें जो है गोडाउन बनाना होता है। गोडाउन किस काम के लिए होता है ये भी आप जान जाइए। गोडाउन का प्रयोग हम लोग करते हैं सामान को रखने के लिए। तो यहाँ पर हम उनका लोकेशन रखते हैं कि जहाँ पे हम सामान रखना होता है। जैसे कि मैं यहाँ सिद्धार्थ नगर के नाम से जो है बना रहा हूँ। इंटर के नीचे आ जाएंगे और इसका अंडर रखेंगे प्राइमरी। इस प्रकार से आपको और भी बनाना हो तो और बना सकते हैं। जैसे कि मैं आप एक जो है एसएचओ के नाम से बना रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ शौहरतगढ़ है, और मैं यहाँ पे प्राइमरी रख रहा हूँ और इंटर के नीचे चला रहा हूँ। इस प्रकार से आपको जितना भी गोडाउन बनाना होगा आप गोडाउन बना पाएंगे। गोडाउन बनाने के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है यूनिट बनाना। यूनिट क्या होता है? एक मापक होता है जिसमें आप अपने वस्तु या जो भी चीज़ें हैं उसको माप सकते हो। यदि आपका जो है ऐसा सामान बेचते हैं जिसमें वजन करने वाला चीज़ हो तो आप उसको केजी में कर सकते हैं। यदि आपका लिक्विड सामान है तो उसको आप लीटर में कर सकते हैं। और यदि वे काउंट करके जो है पीस के हिसाब से बेचने वाला सामान है तो आप यहाँ से पीस भर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है पीस भर रहा हूँ। और फॉर्मल नेम में जो भी आपको फॉर्मल नेम देना हो इसका शॉर्ट में तो आप उसका नाम दे सकते हैं। और यूनिट क्वांटिटी कोड में जो है वो किस प्रकार की होगी तो आप यहाँ से तरह तरह का कोड दिया गया है। तो जिस भी कोड का आप प्रयोग करना चाहते हैं कर सकते हैं। यदि वो बॉक्स हो जिसमें आप दे रहे हैं तो यहाँ बॉक्स एंड बॉक्स कर सकते हैं। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस में जो है आप यहाँ पर डेसिमल प्लेस डालेंगे, लेकिन पीस में किसी भी प्रकार का डेसिमल प्लेस नहीं होता है। यदि आपका लीटर होता है या केजी होता तो वहाँ पर हो जाता है। जो लोग केजी में बनाते हैं तो वे यहाँ पे 3 अंक लिखते हैं, क्योंकि जैसे ही 4 अंक पूरा होता तो हमारा 1 लीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे 0 रखूँगा और इंटर करके एक्सेप्ट करा लूँगा। तो इस प्रकार हमारा जो है यूनिट तैयार हो चुका है। अब जो है सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है स्टॉक कैटेगरी बनाना। तो स्टॉक कैटेगरी में आएंगे और यहाँ से नेम में अपनी कैटेगरी का नाम लिखेंगे कि कौन सी कैटेगरी है। तो मैं जो है मान लीजिए कि मोबाइल बेचूंगा तो इसलिए मैंने यहाँ पे कैटेगरी में मोबाइल लिख लिया हूँ। और अंडर में प्राइमरी ही रखूँगा और इंटर के चलाऊँगा। आपको जो भी करना होगा आप अपना बना सकते हैं। और इसके बाद महत्वपूर्ण हो जाता है स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप क्या होता है? जो आपके सामान होते हैं उन सभी के ग्रुप को कहते हैं, कि जो समूह होगा उन सभी का तो उसे कहेंगे। तो यहाँ पे आप जो है नेम लेंगे। तो नेम में जिस भी चीज़ का आपको रखना है तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। मान लीजिए कि जो है मेरा जो है सैमसंग मोबाइल में बेचूंगा तो उसके लिए मैं यहाँ पे ग्रुप बनाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे सैमसंग लिखूँगा और इंटर के नीचे चलाऊँगा। इसको जो है आप चाहे तो प्राइमरी रखें या फिर चाहे तो इसका अंडर आप स्वयं बना सकते हैं। मैं इसका अंडर बनाना चाहता हूँ मोबाइल के नाम से, तो मैं इसे यहाँ क्रिएट कर लूँगा। और जैसे ही क्रिएट पे आएंगे तो सेकेंडरी जो है ग्रुप आ जाएगा बनाने के लिए। तो यहाँ पर आप जो है बना सकते हैं। मैं यहाँ पे मोबाइल के नाम से बना रहा हूँ और इंटर करके चलाऊँगा। इन सभी को नो ही रखूँगा, यहाँ पर अभी हम नहीं दे रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे जो सैमसंग के अंडर में हम लोग मोबाइल लिए हैं, अब इसके बारे में जो आपका ऊपर दिया है तो इसको नो कर दीजिए या फिर ऐसे कीजिए। इसका किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जो प्रभाव पड़ेगा वो है नीचे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल। तो आपको यदि आप यहाँ पे ही सैमसंग में ही जीएसटी डिटेल दे देंगे तो आप जब स्टॉक आइटम में तरह तरह के मोबाइल बनाएंगे तो वहाँ पे आपको देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम उसके लिए सैमसंग को सेलेक्ट करेंगे। अगर जो भी सैमसंग के मोबाइल बनाएंगे तो आपको बार बार जीएसटी डिटेल नहीं देना पड़ेगा। इसीलिए मैं यहाँ पे जो है यस कर दे रहा हूँ। और इसके नीचे आएंगे टेक्स्टेबिलिटी में जो है हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट टेबल रख देंगे। तो यहाँ पे टेक्स्ट टेबल क्यों रखेंगे पहले मैं भी समझ लेते हैं। टैक्स टेबल उन लोगों के लिए होता है जिस पर जो है टैक्स लगता है, यानी कि जिस वस्तु पर टैक्स लगे वहाँ पर हम लोग टैक्स टेबल रखेंगे। और जो है नील रेट जो दिया है इसका प्रयोग हम लोग करते हैं जिस भी वस्तु पर 0% की जीएसटी है तो वहाँ पर नील रेटेड हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं टैक्सेबिलिटी में। और यहाँ से जो एग्जेम्प्ट लिखा है तो इसके लिए उनमें होता है जिसमें जो है जीएसटी डिटेल से जो बाहर होते हैं, यानी कि जिस पर किसी भी प्रकार का जीएसटी नहीं लगता है, यानी कि जीएसटी से बाहर है, सरकार उसको अपने हिसाब से जो है रखती है, यानी कि जिस पे सरकार जो है जीएसटी में शामिल नहीं की है जिन वस्तुओं को, तो उसके लिए यहाँ पे एग्जेम्प्ट का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा जो कि मोबाइल है जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो इसीलिए मैं यहाँ पर टैक्स टेबल कर दूंगा। और इंटीग्रेटेड में कितना परसेंट लगेगा तो आप वह परसेंटेज देंगे तो 28% मोबाइल पे लगता है, तो यहाँ इसलिए मैंने यहाँ पे 28% भर दिया। और जैसे इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है उठा लेगा सभी का 14% आपको पता होना चाहिए। जो कि आपकी जीएसटी होती है, जीएसटी का 50% सेंट्रल टैक्स के पास जाता है और 50% स्टेट टैक्स के रूप में राज्य सरकार के पास चला जाता है। इसके बाद इंटर करते हुए चले आएंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे इसको।
तो इस प्रकार से हमारा स्टॉक ग्रुप बन चुका है। अब जो है आपको और भी बनाने हो तो इसी प्रकार से और आप बना सकते हैं। मैं एक और बना ले रहा हूँ एप्पल के नाम से, एप्पल मोबाइल के लिए, और यहाँ पे इसको मैं अंडर रखूँगा मोबाइल और इंटर करते हुए चले आऊँगा। अभी मैं यहाँ पे जीएसटी अगर डिटेल नहीं दूंगा तो वहाँ पर देना पड़ेगा। मैं जानबूझ के इसको नो रख रहा हूँ जिससे कि आगे चलकर जो मैं स्टॉक आइटम में दूँ तो इसके लिए भी स्टॉक आइटम में दूंगा, जिससे कि आपको वहाँ पे भी समझने का मौका मिल जाएगा। और इसको हम यस करा लिए हैं। अब आएंगे हम स्टॉक आइटम बनाएंगे। स्टॉक आइटम बनाने के लिए स्टॉक आइटम में आएंगे और इंटर कर देंगे। नेम में अपने स्टॉक आइटम्स के नाम लिखेंगे। जैसे कि मैं सैमसंग मोबाइल के लिए अगर बनाना चाहता हूँ सैमसंग M31 के नाम से, और इसका अंडर क्या होगा तो ये हमारा सैमसंग मोबाइल है इसीलिए हम का अंडर रखेंगे सैमसंग। और यहाँ से इसको किस में हम लोग रखेंगे, क्या होगा इसका यूनिट, तो इसको हम लोग पीस में काउंट करेंगे, इसीलिए यहाँ पे हम पीस कर देंगे। जीएसटी एप्लीकेबल पूछ रहा है तो जी हाँ एप्लीकेबल है, लेकिन हमको यहाँ से जीएसटी डिटेल देने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सैमसंग के नाम से अभी जब हम ग्रुप बना रहे थे तो वहाँ पे हमने इसको दे दिया था, इसीलिए यहाँ पे हमको बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसका अंडर लिया तो ऑटोमेटिक वहाँ पे जीएसटी उठा लेगा, तो आपको भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। टाइप ऑफ सप्लाई हमारा गुड्स है तो गुड्स ही रखेंगे। और क्वांटिटी, यदि आप पहली बार जो है बिजनेस ओपन कर रहे हैं, आपके पास सामान आ चुका है तो आप यहाँ क्वांटिटी दे सकते हैं, वरना आप केवल ऐसे बना के एंटर करके बाहर निकल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है प्रारंभ कर रहा हूँ इसीलिए 100 क्वांटिटी दे दिया हूँ। इसके बाद यहाँ से पूछेगा कि किस गोडाउन में आप इन सामानों को रखेंगे। तो मान लीजिए मैं इसको चिलिया में रखना चाहता तो यहाँ पे चिलिया सेलेक्ट कर लूँगा। और इसके बाद यहाँ से रेट पूछ रहा है तो रेट में जो है जहाँ जो भी आपको रेट लगाना लगा सकते हैं। आपकी जो भी सामान का रेट हो आप रेट लगाइए। मान लीजिए कि ये जो है 17,000 रुपये में बिक रहा हो तो मैं यहाँ पे 17,000 कर दिया। तो जैसे 17,000 करेंगे ऑटोमेटिक इसको जो है कैलकुलेट कर लेगा और इंटर करते हुए इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके अलावा एक सैमसंग का और भी अलग बना लेते हैं। मैं यहाँ पे सैमसंग जो है J7 के नाम से बना रहा हूँ। अब सब शायद अब एक बहुत कम बिक रहा होगा। अंडर में हम लोग यहाँ पे रखेंगे सैमसंग को ही, और जीएसटी एप्लीकेबल है इस पीस पर रखने के बाद यहाँ पर हम लोग एप्लीकेबल कर देंगे। और जीएसटी डिटेल भरने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि जो है सैमसंग के नाम से हमने पहले बना चुका हूँ, तो इसीलिए इसको भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा गुड्स रहेगा। क्वांटिटी में जो भी आपको क्वांटिटी देना है क्वांटिटी दीजिए। और इसके बाद इसे किस गोडाउन में रखेंगे, तो सैमसंग को मैं चिलिया में ही रखना चाहता हूँ तो चिलिया गोडाउन सेलेक्ट कर लूँगा। रेट में क्या रेट होगा इसका, मैं इसको जो है 12,000 रुपये दे रहा हूँ और ऑटोमेटिक ये कैलकुलेट कर लेगा। तो इस प्रकार से सैमसंग का जो है 2 मोबाइल हमने बना लिया है। अब स्टॉक आइटम में एप्पल के लिए मैं बनाना चाहता हूँ तो अब यहाँ पर लिखेंगे एप्पल। अब जो भी आपका मोबाइल हो, तो मैं मान लीजिए कि एप्पल 12 है तो 12 होता है, 12 प्रो जो भी हो आप बना सकते हैं अपने हिसाब से। और अंडर करके नीचे आएंगे और अंडर में जो है इसके लिए हम रखेंगे एप्पल। और यहाँ से इसको भी हम लोग पीस में काउंट करेंगे इसलिए यूनिट्स में पीस रखेंगे। जीएसटी एप्लीकेबल, जी हाँ एप्लीकेबल है, लेकिन यहाँ पे टिल्ट अटैच जीएसटी डिटेल को हम लोग इस बार यस करेंगे। क्यों यस करेंगे, क्योंकि एप्पल के नाम से जो हम लोग स्टॉक ग्रुप बनाए हैं उसमें वहाँ पर हम लोग जीएसटी डिटेल नहीं दिए थे, तो इसीलिए यहाँ पर हम यस करेंगे। और जब यस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा। यहाँ पे ऑन वैल्यू रखेंगे कैलकुलेशन टाइप में। इसके बाद टैक्सेबिलिटी में रखेंगे टैक्सेबल। और कितना % का इंटीग्रेटेड टैक्स होगा, तो 28% का होगा। ऑटोमेटिक 14 उठा लेगा और एंटर करते हुए चले आएंगे। इसके बाद टाइप ऑफ सप्लाई, तो यह जो है गुड्स है इसलिए यहाँ पे हम लोग गुड्स रखेंगे। क्वांटिटी यहाँ पे मांग रहा है तो मैं क्वांटिटी जो है इसको 50 रख रहा हूँ। और यहाँ पे पूछ रहा है किस गोडाउन में रखेंगे, तो मैं इसको जो है सिद्धार्थ नगर वाले गोडाउन में रखना चाहता हूँ। और रेट पूछ रहा है तो रेट जो है कितना होगा, तो एप्पल 12 प्रो का मैं वैसे जो है यहाँ पर 75,000 रुपये लगा दे रहा हूँ। मुझे मार्केट के बारे में इसकी जानकारी नहीं है। और इंटर करते हुए चले आएंगे। इस प्रकार से एप्पल का भी स्टॉक आइटम बन चुका है। तो आप जो है इस प्रकार से बना सकते हैं, गोडाउन बना सकते हैं, यूनिट बना सकते हैं, स्टॉक कैटेगरी बना सकते हैं, स्टॉक ग्रुप बना सकते हैं, स्टॉक आइटम बना सकते हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार का इसमें कोई परिवर्तन करना हो, किसी को एडिट करना हो, तो आप आएंगे गेटवे आप टैली में और आ जाएंगे अल्टर में। और अल्टर में आने के बाद जिसमें भी आपको परिवर्तन करना है, चाहे वो स्टॉक ग्रुप हो, कैटेगरी हो, स्टॉक आइटम हो, यूनिट्स हो या गोडाउंस हो, आप उस पर ओपन करके उसमें कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे स्टॉक आइटम में करना होगा तो मैं ऐसे स्टॉक आइटम पे क्लिक कर दूंगा। इसमें जितना भी आप बनाए रहेंगे आपको यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगा। जिसमें भी आप करना चाहते हो उसका कल में किसी प्रकार का परिवर्तन करना चाहते हो तो इस पर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे जो भी हमको बदलाव करना होगा वह बदलाव हम लोग यहाँ पे कर पाएंगे। और यदि आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो Alt+D करेंगे तो यहाँ पे डिलीट के लिए परमिशन मांगेगा। आप इंटर करके या फिर यस पे क्लिक करके जो है इसको परमिशन दे देंगे और यह डिलीट
हो जाएगा, तो मुझे डिलीट नहीं करना, मैं स्किप कर देता हूँ। तो इस प्रकार से जो है आप जो है इसको अल्टर भी कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन में प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। नेक्स्ट वीडियो हम वाउचर पे लेकर आने वाले हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।